नमस्कार, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस चैनल एमएलटी न्यूज़ में। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। सिलसिलेवार तरीके से इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। लास्ट डेट, फीस और पोस्ट कौन कौन सी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये भी बताया जाएगा। तो आइए डेट जानते हैं। और उससे पहले आपने क्या करना है, जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डेट ऑफ पब्लिकेशन 6/2/2026। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन जारी हो गई तभी मैं आपको वीडियो बना करके भेज पा रहा हूँ। नेक्स्ट है डेट ऑफ ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/2। तो आज 9/2 हो चुकी है, तो इसका मतलब कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तीसरी डेट है लास्ट डेट। लास्ट डेट 23 फरवरी, ये 23 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। फीस से संबंधित डिटेल, नो फीस, कोई भी फीस रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी पोस्ट पर आवेदन करने के लिए। इंपॉर्टेंट BCA BCB EWS कैंडिडेट्स को जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देंगे वो 1/4/2000 पहले का बना होना चाहिए, 1/4/2025 से पहले का बना होना चाहिए। DSC OSC सभी का, ठीक है। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, बताई जाएगी सेपरेटली। वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बता देंगे कि एडमिट कार्ड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब आइए चलते हैं सीधे पेज नंबर 29 पर, जहाँ पर वो वैकेंसी के बारे में डिटेल दी गई है। तो हम सीधे डायरेक्टली पेज नंबर 29 पर चलेंगे, जो कि जिस पे संपूर्ण जानकारी पोस्ट से संबंधित दी गई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। साथ ही ये भी आग्रह है कि आपके साथी कोई होंगे, आपके क्लासमेट होंगे, कोई बैचमेट होंगे, आपके बहन भाई होंगे, अगर उनसे संबंधित भी कोई पोस्ट होगी तो आप उनको ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, थोड़ा वीडियो छोटा। अब ये आ गया जी पेज नंबर था ये 25 से। तो आप यहाँ देखेंगे अरे सॉरी 25 है ना, तो ये चला गया, वो थोड़ा ऐसे करने से हो जाता है ये। हाँ, यहाँ चलते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट, हिंदी और संस्कृत 10th और 12th में होना ज़रूरी है। 18 से 42 साल तक की कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन BCA BCB DSC OSC PWD ESM को मिलेगा। वैकेंसी समझते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। ESI हेल्थ केयर में मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल, टोटल है 20 पोस्ट। आप यहाँ देखेंगे 20 पोस्ट है, ठीक है। तो ये फीमेल का हो गया। मेल का ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, उसको यहाँ कर देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से चलेगा बढ़िया। तो हेल्थ फीमेल का जो है पोस्ट है 595, यहाँ देख पा रहे होंगे, जिसमें जनरल 212, DSC 54, OSC 54, 83, BCA BCB EWS 60, इस तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है। तो ये एक तो ESI हेल्थ केयर के लिए और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक और है MPHW मेल 252, 700 पोस्ट लगभग जो है 700 पोस्ट है। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी ये जानते हैं। 10+2 12वीं होना चाहिए, और ANM की अगर ट्रेनिंग की हुई है, एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी की अगर ट्रेनिंग की हो या कोर्स किया हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वालिफिकेशन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल हु हैव अंडरगोन मल्टीपर्पज़ हेल्थ केयर वर्कर ट्रेनिंग कोर्स और ANM ट्रेनिंग कोर्स विथ मैट्रिक prior to the department shall be एलिजिबल।
तो अगर मैट्रिक के बाद जो है किसी ने किया होगा मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का भी कोई कोर्स किया होगा तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और नोटिफिकेशन दिया गया सेम मल्टीपर्पज़ फीमेल के लिए। मल्टीपर्पज़ मेल के लिए जो है अगर 10th के बाद मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कोई कोर्स किया है आपने या ट्रेनिंग की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप समझिएगा दो क्वालिफिकेशन हो गई, यहाँ पे दो क्वालिफिकेशन हो गई। एक क्वालिफिकेशन होगी 10th+2 एनी स्ट्रीम विथ ANM, ठीक है। एक क्वालिफिकेशन हो गई 10th के बाद जो है ANM या MPH का मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का आपने कोर्स किया होगा तो आप एलिजिबल होंगे। पे लेवल 6 है, FPL 6 है, तो इसका मतलब कि जो है आपको इनिशियल लेवल पर जो है 45 से 50,000 सैलरी मिलेगी। अच्छी खासी वैकेंसी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं और कौन सी वैकेंसी है जी। तो ESI हेल्थ केयर में स्टाफ नर्स की वैकेंसी है जो कि 20 है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ में नर्स की वैकेंसी टोटल 296। फिर DMER में डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में जो है नर्स की वैकेंसी है 1475। सिस्टर ट्यूटर, अब सिस्टर ट्यूटर का जो है टोटल 5 पोस्ट है। सिस्टर ट्यूटर की लेवल 8 पे BSc मांगा है, BSc नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन जनरल GNM जिसको कह सकते हैं, और रजिस्टर्ड विथ हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये नर्सिंग ट्यूटर के लिए, और नर्सिंग के लिए भी जो है 4 और 5 7 के लिए BSc नर्सिंग मांगा है, ठीक है। 7 बोले तो सिस्टर ट्यूटर के लिए। आगे चलते हैं, और भी वैकेंसी है। रेडियोग्राफर की वैकेंसी है जी। तो रेडियोग्राफर हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए लेवल 6, जनरल के 34। तो कितनी वैकेंसी हो गई इसकी 99 एक्सरे वालों की वैकेंसी है रेडियोग्राफर की हेल्थ में। और DMER में जो है 22 वैकेंसी है। आप यहाँ देखेंगे तो 22 वैकेंसी है, 22 तो 32 तो 32 और 9 आप जोड़ लो कितनी वैकेंसी है। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 विथ साइंस होना चाहिए, 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th में होना चाहिए, और BSc रेगुलर इन रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर 3 years का डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी और थेरेपी टेक्नोलॉजी जो कि फ्रॉम पंडित भगवत दयाल शर्मा रोहतक का होगा, ठीक है। एक क्वालिफिकेशन। दूसरा मैट्रिक विद साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री रेडियोग्राफी डिप्लोमा भी है तो चल जाएगा। उसके बाद जो है डिस्पेंसर आयुर्वेदिक का पोस्ट है, लगभग 3 पोस्ट है। नीचे चलते हैं, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का डाइटिशियन का पोस्ट है लेवल 6, 8 पोस्ट है टोटल। MSc डायटेटिक्स और MSBS और होम साइंस। एक्सपीरियंस होना चाहिए डाइट वेट्स का, हॉस्पिटल का। फिर आ गया फॉरेस्ट गार्ड का। तो इस प्रकार से जो है ये वैकेंसी आई हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, जिसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जिसमें मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की वैकेंसी है। उसके साथ ही जो है जूनियर इंजीनियर सिविल की भी वैकेंसी है, लगभग 5 वैकेंसी है। एक जनरल की है जो कि HAFED की है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, 6 पोस्ट है। 7 जनरल के लिए टोटल 23 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का लेवल 6, 15 वैकेंसी है। सिविल की जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। अब सिविल की वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा भी मांगा गया है और डिग्री भी मांगी गई है इसमें, ठीक है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। उसके साथ में हॉर्टिकल्चर जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर का भी वैकेंसी है। हॉर्टिकल्चर इंजीनियरिंग का वैकेंसी भी आया हुआ है। BSc इन एग्रीकल्चर है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन प्लांट अटेंडेंट लीगल असिस्टेंट का वैकेंसी भी है इसमें, HSIIDC में और माइंस एंड जीरोलॉजी में।
तो इस तरीके से ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।